नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने बात की थी टाइप थर्ड की, जो हमारा श्रृंखला का चल रहा था। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप फोर्थ। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। टाइप जो हमारा फोर्थ है वह है गलत पद का चयन। क्लियर है, गलत पद का चयन करना। तो बच्चों, इससे अभिप्राय है, गलत पद से का चयन करने से अभिप्राय है जो हमारी श्रृंखला होगी उसमें बीच में कोई ना कोई पद गलत हो और आपको उसी पद चयन करना हो। यदि हम ये कहें कि सर इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो कितने प्रकार के होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न इसमें जो होंगे वो तीन ही प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? तीन प्रकार। कौन कौन से होंगे वो या तो होंगे संख्यात्मक। कैसे होंगे? संख्यात्मक प्रश्न होंगे, या फिर होंगे वर्णात्मक, और या फिर होंगे संख्यात्मक और वर्णात्मक। क्लियर है बच्चों? तो आज हम बारी बारी से तीनों की बात करने वाले हैं इस क्लास में। बड़े इजी प्रश्न होते हैं और प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है? एक प्रश्न को हम समझें, जैसे मान लो आपके पास इस प्रकार से एक संख्यात्मक का हम बात कर रहे हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से 5, 10, 15, 19, 25, 30 और इसके लिए आपसे कहा गया है दिए गए क्रम में गलत पद का चयन करो। गलत पद का चयन करो। इसी प्रकार से प्रश्न आपके लिए होता है। तो मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर गलत पद क्या है। जैसे 5 के बाद 10, 15, यहाँ पर 20 आना चाहिए था। 20 में +5 करेंगे तो 25 के बाद 30। यहाँ गलत पद क्या हो गया बच्चों? 19। कितना इजी प्रश्न है। क्लियर है? अब ये जो प्रश्न होंगे, इस प्रकार जो प्रश्न बनेंगे वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। सारे नियम हो सकते हैं उसमें। सम विषम वगैरह का नियम हो सकता है, भाज्य भाज्य का नियम हो सकता है। जैसे एक बार भाज्य की बात करें हम, लिखा है आपके पास 7, 11, 13, 17, 21, 23, 29। गलत पद का चयन किया। आपने कहा 7 के बाद 11 जो है भाज्य संख्या, 13 भाज्य संख्या है, 17 भाज्य संख्या, लेकिन यहाँ 19 आना चाहिए था। लिख क्या दिया उसने बच्चों? 20 लिख। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 19 आना चाहिए था। और उसके बाद 23 तो ठीक है, 19 ठीक है, लेकिन लिख क्या दिया यहाँ पर? 21 लिख दिया। तो यहाँ पर जो गलत पद क्या है हमारा? 21। उसी प्रकार से जो है वर्ग वर्गांतर का नियम हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, लिखा आपके पास 25, 49, 81, 100, 144। क्लियर है? तो आपने यहां देखा है कि 25 के बाद 7, 7 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, यहां पर 11 का वर्ग आना चाहिए था, जो होता है 100। और यहां पर जो है 13 का वर्ग, सॉरी 169 लिखेंगे यहाँ पर, 169। तो यहाँ पर जो गलत पद क्या हो गया बच्चों हमारा? तो हो गया। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं किसमें है? संख्यात्मक जो है गलत पद के चयन में बनते हैं। सारे नियम हो सकते हैं। बाकी मैं आपको सारे नियम पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से कॉन्सेप्ट से क्लियर इनका करा चुका हूँ मैं आपसे। अब एक एक नियम को वापस में बताऊंगा नहीं, है ना, कि आपको बस थोड़ा इतना ही बता रहा हूँ किस प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। ज्यादा आपको प्रश्न बनाइए, आप खुद बनाइए। टाइप फर्स्ट को देखिए, टाइप सेकंड को देखिए, उसके आधार पर आप गलत पद के प्रश्न कम से कम 50 प्रश्न आप बनाइए और फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्णात्मक गलत पद का चयन करना। वर्णों से संबंधित। वर्णों से संबंधित का मतलब क्या हो गया बच्चों? आपने कहा सर वर्णों से संबंधित गलत का अर्थ हो गया यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के। जैसे देखें एक बार, जैसे आपके पास है, लिखा है J, K, M, P, T, V और उसके बाद F।
लिखा है आपको जे के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे तो y, और y भी प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर लिखा है आपको डी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर गलत पद क्या है। आपने कहा सर यहाँ पर प्लस 1 क्या है, यहाँ 2 क्या है, यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर 4 क्या है, यहाँ पर प्लस कितना करना चाहिए था, 5 करना चाहिए था, तो यहाँ पर y आता और y में फिर प्लस 5 करते हम तो यहाँ पर डी आ जाता। तो यहाँ पर गलत पद क्या हो गया हमारा, बी हो गया। ये प्रश्न कोई बने हुए नहीं है, ये प्रश्न अपन बना रहे हैं, तो आप भी इसी प्रकार से प्रश्न बनाइए, है ना। तो और दूसरे प्रश्न की हम बात करें, और किस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, देखिए लिखा है आपके पास ए एफ के पी यू वाई ई, तो आपको बताना है गलत पद क्या है इसमें। आपने कहा प्लस 5 किया है, प्लस 5 किया है, प्लस 5 किया है, प्लस 5 किया है 21 प्लस 5, यहाँ पर कितना होना चाहिए था बच्चों, यहाँ पर जेड होना चाहिए था, और जेड में प्लस 5 करते तो हमारे पास ई आ जाता। तो यहाँ पर जो गलत पद क्या आ गया हमारा, वाई आ गया। क्लियर है। और हम प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है आपके पास एम एल जे जी ई, तो बताइए गलत पद क्या है। आपने कहा -1 -2 -3, यहां -4 करना चाहिए था, जो हमारा -4 करने पर प्राप्त होता हमें सी प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई है, तो गलत पद क्या हो गया, ई हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न बनते हैं वर्णात्मक और संख्यात्मक श्रेणी क्रम के में गलत पद का चयन करने संबंधित बनते हैं, दोनों को मिलाकर प्रश्न बनेंगे। जो कॉन्सेप्ट अपन इसकी कंप्लीट बात कर ही चुके हैं, आप एक बार वापस टाइप फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो को देखिए, और उसके बाद आपको कुछ नए नियम के आधार पर आप प्रश्न बनाने सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास एक प्रश्न है, लिखा है F6 I9 L12 O14 R18 कहता है कि बताइए गलत पद कौन। तो आपने यहां देखा F का क्रमांक 6, F में +3 क्या, I +3 +3 +3, अक्षर तो हमारे ठीक है, अंक हो सकते हैं गलत। यहां देखिए +3 +3 +3, तो यहाँ +3 करने पर हमें 15 प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पर 14 है, तो हमारा जो गलत पद क्या हो गया, हमारा 14 हो गया है। ऑप्शन के आधार पर हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन आपको इस प्रकार से एक ही पद मान ले इसको, तो O14 आ जाएगा। ये फिर अंकों के रूप में है, केवल इस प्रकार से ऑप्शन है आपके पास, A15 है, B14 है, C13 है, इस प्रकार से है, तो आपको हो जाएगा। क्लियर है। और भी इसमें प्रश्न हो सकते हैं, वही जो वर्गांतर वगैरह है, घनांतर के नियम संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, तो आप बनाइए 5-5 7-7 प्रश्न बनाइए। जैसे आपके पास एक प्रश्न यह है, लिखा है आपके पास G 56 H 72 H 72 I 90 J 112, तो आपको बताना है गलत पद। आपने कहा सर ये तो ठीक है, GHIJ ये तो ठीक है, लेकिन यहां देखिए हम ये 56 किस प्रकार से लिखा है, 72 किस प्रकार से लिखा है, 90 किस प्रकार से लिखा है, 112 किस प्रकार। तो ये हो सकता है कि जो G है इसका क्रमांक होता है बच्चों 7, और 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, प्लस इसमें 7 कर दिया, प्राप्त क्या होगा हमारे पास, 56 प्राप्त होगा। ठीक वहीं हमने देखा है जो H है 8 क्रमांक होता है, 8 का वर्ग जो होता है 64 होता है, और 64 में यदि हम +8 कर दें तो प्राप्त क्या हो जाता है हमारे पास, 72 प्राप्त हो। 9 है, आई है जो 9 का वर्ग किया, 9 का वर्ग क्या होता है 81, 81 में प्लस यदि हम 9 करते हैं कितना प्राप्त हो जाता है, 90 प्राप्त हो जाता है। यहाँ J है जो J का क्रमांक होता है 10, और 10 का वर्ग होता है 100, 100 में यदि +10 करते हैं तो प्राप्त हमें 110 होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है यहाँ पर 112 लिखा है, तो गलत पद। क्लियर है बच्चों। इस प्रकार जो प्रश्न बनते हैं गलत पद के चयन से संबंधित परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको देखना है कि कहीं ना कहीं कई जो पद होंगे वो सही होंगे, और उनमें से एक कहीं ना कहीं गलत हो, आपको उसी गलत पद का चयन करना।
क्लियर है? तो बच्चों हमारा जो ये टाइप है इस प्रकार से पूरा होता है। नेक्स्ट टाइप में जब हम बात करने वाले हैं वो है बच्चों हमारा टाइप 5 है, जो है रिक्त पदों से संबंधित। रिक्त पदों से संबंधित प्रश्न जिसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।